दान वो है जो आप करें और पता भी ना चले, उसी का नाम दान है। गुप्त दान जिसे कहते हैं। दान का यह मतलब नहीं कि आप दिखावा करें, ऐसा दान करें, ऐसी चैरिटी करें कि किसी को पता भी ना चले। भीष्म पितामह सबसे पहले तामस दान की चर्चा करते हैं। तामस दान क्या है? हर चीज के अपने गुण होते हैं, भक्ति के भी गुण हैं। श्री कपिल देवहूति में हम भक्ति के गुण भी जानेंगे। हर चीज के गुण हैं, दान का भी एक गुण है। तामस दान क्या है? आप सब भागवत की प्रत्येक बातों को ध्यान से सुनिए, और अगर हम में कभी कोई कमी है तो उसे सुन आप उस कमी को दूर कीजिए। यही भागवत सिखाती है। भागवत रूप परिवर्तन करती है। भागवत एक दर्पण की तरह है जो हमारे काले धब्बों को हमें दिखाती है और हमारी सुंदरता को भी दिखाती है। हमें यह जानना है कि हम कौन से गुण में स्थित हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, कौन से गुण में स्थित हैं। बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जहां आपको अपने आप को देखने मिलेगा, आप कौन से भक्ति में स्थित हैं, कौन से गुण में स्थित हैं। तामस गुण के बारे में श्री भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं, आदेश काले यदानाम पात्रे भयश्च धीयते असत्यकृतमवज्ञातं तत तामस मुदाहितम्। आदेश काले यदानाम पात्रे भयश्च धीयते, जो बिना सोचे समझे उचित देश में अउचित काल में दान करते हैं, यह तामस दान है। असत्यकृतम अवज्ञातम, जो असत्यता से कमाए हुआ धन दान करते हैं, यह तामस दान है। दान है मवज्ञातम, जो अज्ञानता पूर्वक दान कराते हैं, वह तामस दान है। आप देखिए कि जब कोई मरण शैया पे होता है तो उसको अन्न छुआ देते हैं और कहते हैं उसने दान किया। अरे आप इतने अच्छे बेटा हैं, इतने अच्छे बेटी हैं, तो जब माता पिता जिंदा रहते हैं तो क्यों नहीं दान करवाते? दान है पर तामस दान है। हर चीज का अपना गुण है। मब ज्ञातम तत्तामस मुदाहितम। फिर भीष्म पितामह राजस्थान के बारे में कहते हैं, यदतु प्रत्युपकार्यार्थम फलमुदित्य वह पुनः दीयते च परिकृष्टतव दानम राजस्मृतम। ध्यान से सुनिएगा, तामस दान में तो नहीं, परंतु कहीं ना कहीं हम राजस दान में अवश्य स्थित हैं। यदतु प्रत्युपकार्यार्थम, प्रत्युपकार की भावना से कि हमने तुम पे एहसान किया, हमारे नाम पे चेक लो, ये प्रत्युपकार की भावनाएं हैं। यदतु प्रत्युपकार्यार्थम फलमुदित्य वा पुनः, फल पाने की इच्छा से कि हम यह दान कर रहे हैं, हमें यह लोग चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रीत्यर्थम, ये भी फल की इच्छा ही है। निष्काम क्या है? तो श्री परमात्म प्रीत्यर्थम सह दान करिष्ये, यह है निष्काम भाव से परमात्मा के लिए दान। तो फल मुदित्य वा पुनः दीयते च परिकृष्ट, कलेश कर, चिक चिक कर, झगड़ा कर अगर आप दान करते हैं तो याद रखिए यह राजस दान है। ये सात्विक भी नहीं, राजस दान है। और सात्विक दान क्या है? ध्यान से समझिएगा, सात्विक दान क्या है? तो दातव्य नीति यदानम दीयते निपकारणे देशकाले च पात्रे च तद्दानम सात्विकं स्मृतम्। दान देना कर्तव्य है, दातव्य नीति, यह हमारा कर्तव्य है, हमें दान करना है। मनुष्य जीवन मिला है, दान पुण्य सेवा संकीर्तन साधना हमें करना है, मनुष्य जीवन हमें मिला है। दातव्य नीति यदानम दीयते निपकारणे देश काले च पात्रे च, और जो देश काल पात्र इन सब का ध्यान कर दान करता है तो वह राजस दान है। और दान से होता क्या है? दान से होता क्या है? आपको फल की इच्छा नहीं करनी, फल तो आपको अपने आप मिलेगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मां मे संगस्तु कर्मभिः। फल तो आपको अपने आप मिलेगा, फल की चिंता नहीं करनी। पर दान देने से क्या होता है उसका भी वर्णन भागवत करता है। दान देने से क्या होता है? तो दानेन प्राप्यते स्वर्गो दानेन सुखमस्मुते
यह मूत्र च दानेन पूज्यो भवति मानव। दान देने से स्वर्ग अपवर्ग की प्राप्ति तो होती ही है, परंतु इस इच्छा से दान मत करिएगा, नहीं तो तामस दान है। दान देने से स्वर्ग अपवर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। दान देने से यह लोग और उस लोग दोनों में कीर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। दान से मन में सुकून होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, विद्योच्चलम किम धनः यौवनायुदानम परम कृष्ण सुपात्र दक्तम। कि दान देने से, दान अगर सुपात्र को दें तो आयु, धन, यौवन इन सबकी प्राप्ति होगी। दान में बहुत शक्ति है। दान और सेवा में फर्क है। दान ब्राह्मणों को दिया जाता है और सेवा आप कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं, परंतु गुण एक ही रहेगा। उसके बाद श्री भीष्म पितामह राजधर्म के बारे में कहते हैं। राजधर्म उस समय तो राजाओं के लिए था, परंतु आज हम सबके लिए है। हमारे एमएलए, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और सब ये राजधर्म का पालन करें तो देश बहुत उत्तम गति को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। घर की महिलाएं, ये भी तो राजा हैं घर की, अगर ये भी राजधर्म का पालन करें तो उत्तम गति ही होगी। राजधर्म क्या है, ध्यान से समझिएगा। दुष्टस्य दंडः स्वजनस्य पूजा न्यायेन कौशस्य हि वर्धमानञ्च अवक्तः पाता निज राष्ट्र रक्षा पंचैव धर्मा कथिता निपाणाम्। दुष्टस्य दंडः, दुष्टों को दंड मिले। याद रखिए, दुष्टों को दंड मिले। भूल से भी अगर किसी निरपराधी को दंड मिलता है तो वहां राक्षसों का वास होगा, यानी बुरी ऊर्जा का वास होगा। तो दुष्टस्य दंडः, दुष्टों को दंड मिले। और स्वजनस्य पूजा, स्वजनों की पूजा हो। और अगर हम भूल से भी स्वजनों का तिरस्कार कर दे, कोई भी जाति धर्म लेके, तो वहां हमसे अपराध होगा। तो दुष्टस्य दंडः स्वजनस्य पूजा न्यायेन कौशस्य ही। न्याय होना चाहिए आपके धर्म में, किसी भी तरह का अन्याय ना हो। और कौशस्य ही वर्धमानञ्च, और कोश की यानी धन की वृद्धि हो। किस भी प्रकार से धन की वृद्धि होनी चाहिए, अर्थ की वृद्धि होनी चाहिए। और अपक्षः पाता निज राष्ट्र रक्षा, किसी भी गलत का पक्षपात ना हो, किसी भी गलत का साथ ना दे, चाहे वो कोई भी आपका मित्र हो, परिवार हो। उत्तम राज्य का, उत्तम राजा का यही धर्म है। और निज राष्ट्र रक्षा, और आपके राज्य की रक्षा हो। किसी भी प्रकार से राज्य की रक्षा, प्रजा की रक्षा की जिम्मेवारी आपकी है। अगर हम ये 5 चीज करें तो आप राजधर्म का पालन कर रहे हैं। उसके बाद भीष्म पितामह मोक्ष धर्म का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। मोक्ष धर्म क्या है, ध्यान से समझिएगा। मोक्ष क्या है, ये भागवत हम मोक्ष के लिए मोक्ष के लिए आते हैं, परंतु मोक्ष क्या है? व्हाट इज एन एनलाइटमेंट? व्हाट इज द स्टेट ऑफ एन एनलाइटमेंट? मोक्ष क्या है? तो ना मोक्षो न सह पृष्ठे न पाताले न भूतले मोक्षो ही चेतो विमल सम्यक ज्ञान विमोहितम। मोक्ष क्या है? तो आपका चित्त विमल हो, आप में करुणा नहीं, दया नहीं, प्रेम नहीं, और आप सोचे कि आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे तो ये असंभव है। धर्म को अगर मैं 4 शब्दों में कहूं तो करुणा, प्रेम, दया और सत्यता। अगर ये आप में है तो आप धर्मात्मा है, नहीं तो आप नहीं हैं। यही धर्म है। ना मोक्षो न सह पृष्ठे ना पाताले ना भूतले। मोक्ष कहीं आपको ना स्वर्ग में मिलने वाला है, ना पाताल में मिलने वाला है, इसी पृथ्वी पे जीते जी मिलने वाला है। जैसे हिरण कस्तूरी की सुगंध में वन वन में फिरता है, परंतु उसे कस्तूरी की प्राप्ति नहीं होती, ठीक उसी प्रकार मनुष्य ना जाने कौन कौन से साधनों के पीछे भागता है, परंतु मोक्ष उसके भीतर है। और वो कब होगा? तो चेतो विमला, जब चित्त विमल होगा, चित्त में निर्मलता आएगी, निष्काम भावना आएगी, आप निष्काम प्रेम करेंगे, तभी आपको मोक्ष की अनुभूति होगी।
यही एनलाइटमेंट, यही मोक्ष है, यही सैल्वेशन, यही वैकुंठ की प्राप्ति है। यह सब एक भाव है जिसमें आप स्थित होते हैं। इज द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इफ यू आर इन द कॉन्शियसनेस ऑफ एनिमल, you believe in violentness, but if you are consciousness of the God, you believe in unviolentness, you believe in kindness. It's just about the consciousness. आप कौन से चेतना में स्थित हैं? चेतो ही विमला। उसके बाद भीष्म पितामह कहते हैं भागवत धर्म के बारे में कि भागवत धर्म क्या है, किस प्रकार से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो कायन वाचा मन से इंद्रियेवाम काष्ठ वाचा प्रकृति स्वभावात् करोति यस्मै सकलम परस्मै नारायणम एति समर्पयेत। आप जो भी कार्य करें इंद्रियों से, मन से, वचन से, सोच से, वह सब नारायण के चरणों में समर्पित कर दें। यही भागवत धर्म है। जो भी आप करें आप समर्पित कर दें। Whatever you do, just surrender to the God. जो भी करें आप भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। यही भागवत धर्म है। उसके बाद अनेकों अनेक ज्ञानमय बातें हुई भीष्म पितामह एवं युधिष्ठिर जी के बीच। भीष्म पितामह जी ने श्री कृष्ण की बहुत सुंदर स्तुति की। माने 11 स्तुतियों से 11 इंद्रिय रूपी पुष्प श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया हो। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वक पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्वहतुं प्रकृतिमुपयेयुषि यद प्रवाह। पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं अपनी एक पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूँ श्री कृष्ण। जब भीष्म पितामह की यह बात पांडवों ने सुनी तो पांडव तो आश्चर्य में पड़ गए। भीष्म पितामह की पुत्री, भीष्म पितामह तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, उनकी पुत्री कैसे हो सकती है। तब भीष्म पितामह कहते हैं मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूँ श्री कृष्ण। मैंने योग तपस्या अनुष्ठान जप तप करके अपनी बुद्धि को एकदम शुद्ध कर लिया है, और जो मेरे रक्त में दुर्योधन का अधर्म बह रहा था वो भी निकल गया है। इसलिए मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। क्योंकि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुर ककुलावृतान वज्यम वजसखे अतिरस्तु मेनवत्या। क्योंकि इस 14 भुवनों में, त्रिभुवनों में आपके समान सुंदर कोई नहीं, इसलिए मैं अपनी पुत्री, बुद्धि रूपी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूं। मेरे बुद्धि रूपी पुत्री का विवाह स्वीकार कीजिए। और उत्तरायण के सूर्य के साथ भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्याग दिया। ब्रह्म, किन्नर, गंधर्व, इंद्र सब नाचने लगे। जब एक महान भूत अपने शरीर को त्यागता है तो शोक नहीं होता, तब उत्सव होता है। आप देखिए जो भी महान पुरुष हैं, जो भी सिद्ध पुरुष हैं, हम उनके अवतीर्ण दिवस को भी मनाते हैं, और जब वह इस दुनिया से जाते हैं उस दिवस को भी मनाते हैं। चाहे वह श्रील प्रभुपाद हो, चैतन्य महाप्रभु हो, इत्यादि जो भी हो, हम उनके डिसअपीयरिंग डे को भी मनाते हैं। तो भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया। बोले भीष्म पितामह की जय। इसके बाद बहुत सुंदर वर्णन आता है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, विदुर तीर्थ यात्रायां मैत्रेयात्मानो मद्गतिम ज्ञात्वा हस्तिनः पूरं तया वाप्त विविष्टता। विदुर जी अपने तीर्थ यात्रा को संपूर्ण कर मैत्री मुनि से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर हस्तिनापुर आए। देखिए उस भागवत में यह हमारे धर्म में मोक्ष सबको मिला है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को मोक्ष दिलवाया है। विदुर जी तीर्थ से आते हैं, पांडवों को खूब सा आशीर्वाद देते हैं।
विदुर जी एकदम अद्भुत वेश, बड़े बड़े दाढ़ी मूंछ और शरीर पे भस्म, खूब आशीर्वाद देते हैं पांडवों को और फिर धृतराष्ट्र जी के पास जाते हैं। श्री विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे ज्येष्ठ, भीमा वर्जितम पिंडाम पत्ते ग्रह पालवन, आप भीम के द्वारा अपमानित भोजन को किस प्रकार ग्रहण करते हैं, अपने इस जीवन को सार्थक कीजिए, आइए मेरे साथ चलिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। तो जहाँ से गंगा की सप्त धाराओं का प्रवाह निकलता है, उस स्थान पे भीष्म, उस स्थान पे धृतराष्ट्र, गांधारी एवं विदुर जी तपस्या करते हैं और समय आने पर धृतराष्ट्र, गांधारी अपने शरीर को त्याग कर भगवत धाम को जाते हैं और विदुर जी जैसे महात्मा ना जाने कितने लोगों को मोक्ष दिलाते हैं। विदुर जी अपने तीर्थ को निकल जाते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि संप्रस्थिते द्वारिकायां जिष्णो बंधु दिदक्षया ज्ञातुं च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टिमा। कि संप्रस्थिते द्वारिकायां, अर्जुन जब भी द्वारिका जाते हैं तो 1 महीने के भीतर आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, पर आज अर्जुन को द्वारिका गए 7 महीने हो गए और अभी तक अर्जुन आए नहीं। तो युधिष्ठिर जी को बड़ी चिंता होती है। और युधिष्ठिर जी का एक नियम है कि वह सुबह उठते हैं, अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, योगा प्राणायाम सब करते हैं, संध्या आश्रम करते हैं और फिर अपने शहर के भ्रमण के लिए जाते हैं। ये युधिष्ठिर जी का नियम है। तो एक दिन क्या होता है, युधिष्ठिर जी उठते हैं तो उनकी बाएं हाथ और बाएं आंख ये फरकते हैं और जब वह शहर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो रास्ते में गाय माता रुदन करती है, सूर्य की ओर मुख कर सियार रोता है और चारों तरफ एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर, एक बुरी प्रभाव का विचरण होता है। तो युधिष्ठिर जी समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो अशुभ घटा है, कुछ ना कुछ अशुभ घटा है। युधिष्ठिर जी भीम के पास आते हैं, भीम से सारी बातें कहते हैं कि भीम, जब मैं मंदिर गया तो मैंने देखा विग्रह के आंखों से आंसू आ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ आखिरकार, ऐसी कौन सी घटना घटी कि विग्रहों के आंखों से आंसू आ रहे हैं। जब ऐसा कह ही रहे थे युधिष्ठिर जी, तभी मुख्य द्वार से अर्जुन जी का आगमन होता है। अर्जुन जी की आंखों में आंसू है, चेहरे की सारी कांति चली गई है, आवाज उनका कंठ बंद हो गया है। वह निष्प्राण होके मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं। वह पहचान में ही नहीं आ रहा कि वह गांडीवधारी अर्जुन है। युधिष्ठिर जी अर्जुन के पास जाते हैं और पूछते हैं, हे अर्जुन, यह स्थिति तुम्हारी कैसी हुई, तुम्हारा तेज कैसे चला गया। इस बात पे गौर करिएगा, युधिष्ठिर जी की अभी होने वाली बात पे। वह अर्जुन से कहते हैं, क्या तुमने गाय, ब्राह्मण, स्त्री एवं बालक को भोजन दिए बिना भोजन कर लिया? क्या तुमने गाय, ब्राह्मण या शरणागत में आए शत्रुओं का परित्याग कर दिया, इसलिए तुम्हारा तेज चला गया? देखिए, हमारा सनातन धर्म, हमारा वैदिक कल्चर हमें सिखाता है कि हम जब भी अन्न को ग्रहण करें तो गाय, ब्राह्मण, घर के माता पिता, बड़े बुजुर्ग, इन सबको भोजन करा के ही ग्रहण करें। और जीवन में एक नियम होना भी चाहिए कि मुझे यह कार्य करके अन्न को ग्रहण करना है। भले एक माला में हरि नाम जप कर लूं, फिर जाके अन्न को ग्रहण करूं। एक नियम जीवन में होना चाहिए, पर हमारे जीवन में ऐसा कोई नियम ही नहीं है और आज इसी कारण से हमारी अधोगति होती है। हमें एक नियम बनाना चाहिए कि एक मुट्ठी तो एक मुट्ठी ही सही
मैं अन्न को चिड़ियों को डालूंगा ही, फिर जाकर मैं भोजन ग्रहण करूंगा। और सच कह रहा हूं, इस कार्य को आप करिए और आपके जीवन में बहुत से बदलाव होंगे। तो बहुत कुछ कहा, फिर अंत में युधिष्ठिर जी कहते हैं, हे अर्जुन, कहीं तुम हमारे प्राणधन श्री कृष्ण से तो बिछुड़ नहीं गए? श्री कृष्ण तो ठीक है ना? और जैसे श्री कृष्ण का नाम अर्जुन सुनते हैं, अर्जुन रोने लगते हैं और रोते रोते घुटने के बल वहां गिर जाते हैं। अर्जुन बड़ी दबी आवाज में कहते हैं ज्येष्ठ युधिष्ठिर से कि हे ज्येष्ठ, वांछितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा येन मे पक्षतं देजो देव विस्मापनम मह्यत्। वांछितो हम महाराजा, मैं वांछित हो गया, मैं श्री कृष्ण रूपी अमृत से वांछित हो गया। वांछित हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा, जो हरि मेरे बंधु रूप में आए थे वह चले गए। ये न पक्षतम तेजो, मेरे अंदर जो तेज था वह भी चला गया। जिस शिव जी से मैंने पाशुपतास्त्र जीता था, जिस इंद्र से मैंने लड़ा था, जिस महाभारत का युद्ध मैंने लड़ा था, वह तेज युक्त श्री कृष्ण ही मुझसे बिछुड़ गए। अर्जुन कहते हैं, तत्वे धनुष्ट इषभः सरथो हयास्ते सोहन रथि निपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत सदीशरिक्तं भस्मं दुतं कुहकराद्वमिपवोक्तभुष्याम्। हे ज्येष्ठ, हे भ्राता, यही गांडीव है, यही बाण है, यही रथ है और यही गांडीवधारी अर्जुन मैं हूँ। परंतु श्री कृष्ण रूपी तेज से हम सब अलग हो गए हैं, मैं अलग हो गया हूँ, निष्प्राण हो गया हूँ। अर्जुन और श्री कृष्ण का रिश्ता बहुत ही अमूल्य है। जो नवधा भक्ति है, श्रवणम, जो नवधा भक्ति है, उसमें जो सख्य के आचार्य हैं वह है अर्जुन जी। तो अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच जो भक्त और भगवान का रिश्ता है, उसमें गुरु का रिश्ता भी है और सख्य का भी रिश्ता है, दोस्त का, मित्र का भी रिश्ता है। एक बार की बात है, श्री धर्मराज युधिष्ठिर महल में भ्रमण कर रहे थे, तो रात्रि में क्या देखते हैं, श्री कृष्ण अपने कक्ष से निकल बाहर जा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर सोचते हैं कि यह तो छलिया है, कहीं ये सुबह हमारा और रात को युधिष्ठिर दुर्योधन का साथ तो नहीं देता। और युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण का पीछा करते हैं, तो क्या देखते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन के कक्ष में जा रहे हैं। और अर्जुन के कक्ष में जा श्री कृष्ण क्या करते हैं, तो अर्जुन के पांव दबा रहे हैं। युधिष्ठिर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, आप अर्जुन का पांव दबा रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, ज्येष्ठ, आप आवाज मत करिए, कहीं अर्जुन की नींद खुल गई तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी। क्या करूं, मुझे अर्जुन का पांव दबाना पड़ता है, क्योंकि जब तक उसे नींद नहीं आएगी वह कृष्ण 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 कहता ही रहेगा। इसलिए मुझे अर्जुन के पांव को दबाकर उसको नींद में स्थित करना पड़ता है, ताकि मैं चैन से सोच सकूं। यह होता है भक्त और भगवान का रिश्ता। भक्त और भगवान का रिश्ता सभी नियमों से, सभी चीज़ों से परे है। चाहे आप कोई भी रिश्ता ले लें, सब चीज़ों से परे है, सारी सोच से अलग है। आप सोच भी नहीं सकते भगवान और भक्त का रिश्ता। वह अर्जुन आज श्री कृष्ण से अलग हो गए हैं। आप सोचिए, आपका कोई प्रिय आपसे अलग हो जाए तो आपको किस प्रकार की पीड़ा होगी। तो ये तो श्री कृष्ण हैं, अर्जुन के गुरु भी हैं, अर्जुन के आराध्य भी हैं और अर्जुन के सखा भी हैं। सखा और मित्र में फर्क होता है। अर्जुन के अनेकों मित्र हैं, परंतु सखा खाली कृष्ण है। देखिए, मित्र का उल्टा शब्द है शत्रु, परंतु सखा एक ही शब्द है। तो उस सखा से श्री अर्जुन जी आज अलग हो गए हैं। अर्जुन की बात सुन
युधिष्ठिर जी ने नकुल, सहदेव, भीम इन सबको बताया। और जब यह चर्चा हो ही रही थी तो वहाँ से माता कुंती गुजर रही थी। कुंती जी ने जैसे ही सुना श्री कृष्ण इस पृथ्वी पे नहीं रहे, इस मृत्युलोक में नहीं रहे, तो महाराज दशरथ के भांति ही कृष्ण कृष्ण कह उन्होंने अपने शरीर को उसी क्षण त्याग दिया। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, पांचाली इन सब ने एक निर्णय लिया कि जब श्री कृष्ण ही इस पृथ्वी पे नहीं है तो हम रह के क्या करें, हमारा जीवन तो श्री कृष्ण के लिए है। धर्मराज युधिष्ठिर ने खेलते हुए परीक्षित को बुलाया, उसे राजधर्म समझाया और उसी क्षण उसका राजसूय यज्ञ कर उसको राजा बना दिया। हमें पांडवों से यही सीखना चाहिए कि सत्यता के मार्ग में अपने डिसीजन को, अपनी जो निर्णय है उसे तुरंत ले लेना चाहिए। सत्यता के मार्ग में निर्णय लेने में कभी ना चूके। द क्विक डिसीजन, निर्णय बहुत ज़रूरी है। जीवन में आप किस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं, निर्णय आपके जीवन में प्रभाव करता है। तो पांडवों ने तुरंत निर्णय लिया कि कृष्ण नहीं है तो हम इस धरा को त्याग देंगे, इस धरा को छोड़ देंगे। पांडवों ने एवं पांचाली ने साधुओं का वेश धारण किया और वह तपस्या करने के लिए निकल गए, स्वर्ग आरोहण के लिए निकल गए। और श्री राजा परीक्षित जी एक छत्र साम्राज्य के राजा हुए। पांडवों के महापलायन के बाद श्री परीक्षित जी ने ब्राह्मणों के आज्ञानुसार राज का पालन किया, क्योंकि ब्राह्मणों को ज्ञान है कि दुष्टस्य दंडः, जो हमने अभी श्रवण किया। इसलिए ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा परीक्षित ने राज्य का पालन किया। परीक्षित जी ने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, जिससे इन्हें जन्मजय नाम का पुत्र हुआ। एक बार की बात है, देखिए काल चक्र तो फिरता है। होइए वही जो राम पशी राखा, का करम तरक बढ़ावही शाखा। होता तो वही है जो काल में निर्धारित है, और हर चीज के पीछे भगवान का एक लक्ष्य होता है। हर चीज के पीछे भगवान का एक लक्ष्य होता है। तो एक बार क्या हुआ, राजा परीक्षित जी नगर भ्रमण के लिए निकले। तभी उन्होंने बड़ा आश्चर्यचकित कौतुक देखा कि क्या देखते हैं, एक बैल है जिसके 3 पैर कटे हुए हैं और 1 पैर है, और एक तरफ गाय मां रुदन कर रही है। तो राजा परीक्षित जी सर्वप्रथम उस वृषभ के 3 पैरों को जोड़ते हैं। तो वह वृषभधारी जो धर्म है, वह राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि देव मन्ने परे कर्म स्वभाव परे प्रभुम। हे परीक्षित जी, मनुष्य अपने जो उसकी जीवन में घटना होती है उसके लिए अनेकों लोगों को दोष देता है। कोई लोग अपने स्वभाव को, कोई पड़ोसियों को, कोई परिवार को दोष देता है, परंतु मनुष्य के जीवन में जो घटना होती है उसका मुख्य रूप से कारण क्या है। तब राजा परीक्षित जी संतों की वाणी बोलते हैं कि सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति बुद्धिरेषा। सुख दुख का कोई दाता नहीं, सब आपके कर्मों अनुसार निर्धारित है। आप कौन से कर्म कर रहे हैं, कौन सा बीज बो रहे हैं। अगर आप करेले का बीज बोएंगे और आम की आशा करेंगे तो यह संभव नहीं है। इसलिए अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। हम लोगों को दोष देते हैं कि इसके वजह से ऐसा हुआ, बट वी आर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ओन सेल्फ। हम अपने कर्म के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जो भी घटना हमारे यहाँ हो रही है, योर एवरी एक्शन इज योर सीड यू बो एंड देन व्हाट यू रिप। आप जो बोगे वही पाओगे। आपका हर कर्म, आपका हर एक्शन एक बीज है। श्री पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि को न काहू
सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, सब अपने प्रारब्ध अनुसार, अपने कर्म अनुसार ही सुख दुख पा रहे हैं। सो प्लीज डोंट ब्लेम एनीवन फॉर योर लाइफ। You are 100% responsibility, and you can create your entire life by the good deeds. शुभ कर्म से आप अपनी जिंदगी को अभी बदल सकते हैं। अब गौ सेवा कीजिए, मंदिर में भगवान की आरती कीजिए, भगवान में अपना मन समर्पित कर दीजिए, आपका जीवन तुरंत बदल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको अगर अपना जीवन बदलना है तो सेवा को अपनाइए। यह बात सच है कि आप सेवा को अपना लिए तो आपका जीवन अवश्य बदलेगा। सेवा ने बहुत लोगों का जीवन बदला है। गौ सेवा कीजिए, पशु सेवा कीजिए, नारायण यानी बालकों की सेवा कीजिए, गरीब अनाथालय में सेवा कीजिए, ऐसी सेवा कीजिए कि भगवान भी झूम उठे। सेवा कीजिए कि उसके भीतर का भगवान खुश हो, आपको भगवत प्राप्ति का आशीर्वाद दे दे, ऐसी सेवा कीजिए। तो वह धर्म कौन है, वृषभ कौन है, तो वह धर्म है, परीक्षित जी समझ गए। और वह गौ माता कौन है जो रो रही है, तो वह पृथ्वी है। और सुधाम गमन के बाद, श्री कृष्ण के सुधाम गमन के बाद गौ माता यानी पृथ्वी दोनों दुखी हैं। गौ माता और पृथ्वी दोनों दुखी हैं। जहाँ अधर्म होगा वहाँ गौ माता भी दुखी होगी। और ये चार पैर कौन है, तो तप शौच दया सत्यमिति पादा कृते। तप, पवित्रता, दया और सत्य, ये चार पैर हैं धर्म के। सतयुग में चारों पैर विद्यमान थे, तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य। त्रेता में पवित्रता, दया और सत्य बचा, द्वापर में दया और सत्य बचा, और इस कलयुग में सत्य के सिवा कुछ नहीं बचा। शायद इसलिए लोगों ने, इसलिए वेद व्यास जी ने मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि कहा, क्योंकि इस पृथ्वी पे अभी सत्य ही बचा है। इसीलिए कहा जाता है सत्येन धायते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वायवो वान्ति, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं, सर्वं सत्यं प्रतिष्ठितं। सत्य ही सब जगह विद्यमान है, सत्यरूपी परमात्मा और सत्य दोनों। इसलिए तो कहा गया हमारे भारत के संविधान में सत्यमेव विजयते। ऐसी थोड़ी कहा गया सत्यमेव विजयते। यहाँ तक कि क्रांतिकारियों के साथ महात्मा गांधी ने सत्य से लड़ाई लड़ी। तो सत्य का तो बड़ा महत्व है, सत्य की एक खोज। सत्य पे तो ना जाने कितने शब्द बोल सकते हैं इंसान। सत्य ऐसी चीज है और सत्य में ही प्रभु का वास है। तो राजा परीक्षित ने पुनः धर्म के चरण तो जोड़ दिए, परंतु कलयुग को तो आना है और कलयुग आके रहेगा। एक दिन श्री राजा परीक्षित जी दिग्विजय के लिए निकले तो क्या देखते हैं, एक काला आदमी जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, लाल लाल आंखें हैं, वह लठ ले गाय को मारते हुए भाग रहा है। तो राजा परीक्षित को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि गायों पे अन्याय कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे भी कोई भी पशुओं पे अन्याय हमारा धर्म या हमारी संस्कृति नहीं सिखाता। जो हमारे धर्म या अन्य धर्मों में बलि प्रथा होती है वो भी गलत है। तो बलि प्रथा या कोई भी पशु पे अत्याचार ये हमारे धर्म या संस्कृति नहीं सिखाते। तो राजा परीक्षित जी को बहुत गुस्सा आया और गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बात याद आई कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोड़े पावसी नरक अधिकारी। जिस राजा की प्रजा दुखी है वह नरक का अधिकारी है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस समय हमारा राजा कौन है, तो हमारे एमएलए, सीएम, अध्यक्ष इत्यादि ये हमारे राजा हैं और घर की महिलाएं हैं।
तो राजा परीक्षित जी को ये बात ध्यान में आ गया, ये स्मरण में आ गया, और वह उस कलयुग को रोक के कहते हैं कि मेरे राज्य में गायों पे अन्याय नहीं होगा। यह एक संकेत है कि कलयुग में पशुओं पे एवं गायों पे अन्याय होगा। कलयुग में परीक्षित जी ने अनेकों दोष देखे, परंतु एक गुण भी देखा जिसका महात्मा में आपने श्रवण भी किया। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कल्पेश कीर्तनात्। यह कलयुग का गुण है कि कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यह कलयुग का गुण है। परंतु राजा परीक्षित जी ने कहा कि हे कलयुग, तुम मेरे राज्य में निवास नहीं कर सकते, मेरे राज्य को छोड़ चले जाओ। तो कलयुग कहता है कि आपका राज्य, आप तो पूरी पृथ्वी के राजा हैं, चक्रवर्ती हैं, एक छत्र साम्राज्य आपके पास है, तो कौन से राज्य को मैं छोड़ के जाऊं। तब श्री राजा परीक्षित जी कलयुग को 4 स्थान प्रदान करते हैं, और देखिए इन 4 स्थानों पे ही कलयुग का वास भी है। ये 4 स्थानों से अगर हम दूर रहें तो कलयुग का वास हमारे पे नहीं होगा। बड़ी ध्यान से समझिएगा, 4 स्थान, और इसमें बहुत सूक्ष्मता की बात है। ये 4 स्थान में कहीं ना कहीं हम सब हैं, बहुत गहरी बात है। द्यूतम पानम स्त्रियसूना यत् धर्मश्चतुर्विधा। द्यूतम पानम स्त्रियसूना। द्यूतम यानी जुआ, बैटिंग। आजकल तो ड्रीम 11 जो IPL हो रहा है, ये भी बैटिंग है, ये भी द्यूतम है। तो कहीं ना कहीं हम सब अटके हैं। द्यूतम, जुआ खेलना, जहाँ भी जुआ होगा, जहाँ भी बैटिंग होगी, जहाँ भी कोई भी लोभवश क्रिया होगी, वह कलयुग का निवास स्थान है। द्यूतम पानम, पानम में बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। पानम खाली मदिरा नहीं, मदिरा पान तो जहाँ होगा वहाँ कलयुग का वास ही वास है, वहाँ कलयुग का ही वास है। क्योंकि मदिरा पान तमो रजो सबसे अधम है। तो पानम, एक तो पान है मदिरा पान, पर दूसरी ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि पानम हम कानों से क्या ग्रहण करते हैं। आजकल हम जो लोगों की बारे में बातचीत करते हैं, लोगों की आलोचना करते हैं, शिकायतें करते हैं, ये भी पानम का हिस्सा है। ध्यान से समझिएगा, यह भी पानम का हिस्सा है। आप क्या सुन रहे हो? अगर आप किसी की बुराई सुन रहे हो तो वो भी कलयुग का हिस्सा है। किसी की बुराई सुनना कलयुग का हिस्सा है। तो कलयुग से दूर रहना है तो किसी की बुराई करो मत, किसी की बुराई सुनो मत, दोनों अधर्म है। पानम, आप कानों से क्या पान कर रहे हो, इस पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि आप सब वैष्णव हैं, आप सब परम भक्त हैं, तो आप मदिरा से तो कोसों दूर हैं, प्याज लहसुन से भी दूर हैं, परंतु कानों से क्या ग्रहण कर रहे हैं? आप कानों से क्या ग्रहण कर रहे हैं, इस पे सब निर्धारित है। आंखों से, कानों से आप किस चीज को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए तो पुराने समय में गांधी जी के 3 बंदर कहे गए। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। गांधी जी के 3 बंदर हमेशा याद रखिए, आप कलयुग से दूर रहेंगे। कलयुग से दूर रहना है तो इन गांधी जी के 3 बंदरों को हमेशा याद रखिए। बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सुनना है, और बुरा नहीं बोलना है। तो कलयुग से दूर रहने का एकमात्र उपाय इन 3 बंदरों को याद रखिए, आप कलयुग से दूर रहेंगे। तो द्यूतम पानम स्त्रीह, यानी कोई भी अन्य स्त्रियों के साथ आप गलत संबंध ना बनाए, एक पत्नी पे ही रखे। दूसरी शादी, तीसरी शादी, इन सब में कलयुग का ही वास है। तो स्त्रियों से दूर रहें, अपनी माँ, अपनी बहन एवं अपनी पत्नी से ही एक रिश्ता रखें। अन्य सभी स्त्रियों को माता और बहनों की नज़र से ही देखें। द्यूतम पानम स्त्रीह
सूना, सूना यानी व्यभिचार। अभी व्यभिचार क्या है, ध्यान से समझिएगा, व्यभिचार क्या है। व्यभिचार क्या है? तो व्यभिचार खाली शारीरिक व्यभिचार नहीं है, मानसिक व्यभिचार, धार्मिक व्यभिचार, ये सब व्यभिचार का हिस्सा है। आजकल मानसिक व्यभिचार हो रहा है, हम दूसरे के बारे में गलत कर रहे हैं। व्यभिचार यानी बिजनेस। धार्मिक व्यभिचार, अगर आप अपने धर्म को, अपने कर्म को भी व्यभिचारिक कर रहे हैं, बिजनेस में ला रहे हैं, तो उसमें भी कलयुग का वास है। कर्म करने में बुराई नहीं है, परंतु गलत कर्म करने में कलयुग का वास है। व्यभिचार, द्योतक पानम स्त्रियः सुना यत् धर्मस्त करुणः। इस 4 जगह में मूल रूप से कलयुग का वास होगा। आप जुआ से दूर रहिए, शराब से दूर रहिए, परंतु आप गलत चीज सुन रहे हैं तो भी कलयुग का वास अवश्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये 4 स्थान राजा परीक्षित जी ने श्री कलयुग जी को दे दिया। एक बात हमारे पूज्य गुरुदेव अवधूत शिवानंद जी के पुत्र हमारे प्यारे ईशान भैया जी कहते हैं, कलयुग पुराण, ये कोई पुराण में नहीं आता, कलयुग पुराण यानी कोई पुराण। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हम सुनते हैं लोगों से कि कोई कहता है, मैं नहीं जानता कि क्या सही क्या गलत, पर कोई कहता है, सुपरस्टिशंस बिलीव्स, कि कोई कहता है ये मत करो। हमारे धार्मिक वेद शास्त्र पुराण में जो वर्णित है वह तो सही है, परंतु कोई पुराण में जो फंस गया कि इस तिथि में, इस दिन में बाल मत काटो, ये मत करो, वो मत करो, कोई पुराण है, कलयुग का पुराण है। ये धर्म शास्त्र और हमारा सनातन धर्म नहीं कहता कि काली बिल्ली रास्ता काट गई, दिस आर जस्ट सुपरस्टिशन बिलीव्स यू डू। ये सब एक कलयुग का पुराण है, कोई पुराण है। तो इस 4 जगह पे है कलयुग को वास दिया गया। तो कलयुग कहा कि हे महाराज परीक्षित, इन 4 जगह में आपके राज्य में ऐसी कोई जगह ही नहीं कहाँ ये 4 चीज होती हो, तो मैं कहाँ वास करूं? तो अंत में 5वीं जगह श्री राजा परीक्षित ने जी ने 5वीं जगह यानी स्वर्ण में कलयुग को निवास स्थान दिया। स्वर्ण यानी बड़ी ध्यान से समझिए, एकदम सूक्ष्म रूप की बात है। अगर आप समझ गए तो आप कलयुग से दूर रहेंगे। स्वर्ण में निवास स्थान दिया। और श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में जब उद्धव और श्री कृष्ण की संवाद होती है तो श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि धातु नाम मस्मि कांचनम, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, मैं सोना हूं। तो स्वर्ण में किस प्रकार कलयुग का वास होगा जहां श्री कृष्ण बसते हैं? तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। अधर्म से कमाया हुआ धन, दूसरों को पीड़ा दिए जाने वाला धन, अगर आप किसी को पीड़ा देके धन कमा रहे हैं, अधर्म करके धन कमा रहे हैं, व्यभिचार करके धन कमा रहे हैं, दूसरों को तकलीफ देके धन कमा रहे हैं, उसमें कलयुग का वास निश्चित है। कल ही धनतेरस था, हम स्वर्ण की पूजा करते हैं, चांदी की पूजा करते हैं, यह तो हमारे धार्मिक संस्कार हैं। हम स्वर्ण की पूजा करते हैं, पर स्वर्ण की पूजा कौन सी सफल है? तो मेहनत से कमाया हुआ धन, मेहनत से लाया हुआ स्वर्ण ही सफलता है। हम किस प्रकार करते हैं? तो और हमारे बड़े बुजुर्ग भी तो कहते हैं कि सोम का धन शैतान खाता है। अधर्म से कमाया हुआ धन को अवश्य कलयुग खा लेगा, उसमें कलयुग का निवास है। उसका आप इस्तेमाल करो, आपकी मति बिगड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अधर्म से कमाया हुआ धन में कलयुग का वास है। एक दिन क्या हुआ, महल में 2 कमरे थे। एक कमरे में युधिष्ठिर जी ने ताला लगा दिया था और एक कमरे में ताला नहीं लगाया था। दोनों कमरे में आभूषणें भरे पड़े थे। एक दिन परीक्षित जी के मति में क्या आया कि मैं दूसरे कमरे को खोल के तो देखूं क्या है। तो राजा परीक्षित जी ने दूसरे कक्ष को खोला और वहाँ जरासंध के
जरासंध का मुकुट था, स्वर्ण मुकुट। राजा परीक्षित जी ने उस स्वर्ण मुकुट को धारण किया और जरासंध जो था बिहार का राजा, उसने बड़े अधर्म कर इस मुकुट को हासिल किया था। तो जैसे ही परीक्षित जी ने उस मुकुट को धारण किया, परीक्षित जी की बुद्धि बिगड़ गई, क्योंकि सोम का धन शैतान खाता है। दुष्टता से कमाया हुआ धन में कलयुग का वास है। तो राजा परीक्षित की मति बिगड़ गई। जो परीक्षित अहिंसावादी है वह हिंसा करने के लिए वन में गए, और वन में वह जब गए तो समीक मुनि के आश्रम में गए। समीक मुनि आराम से समाधि में बैठे थे। वह समीक मुनि के समाधि को ढोंग समझे, पाखंड समझे, 2-4 बार आवाज दिया कि मैं राजा परीक्षित, मैं आ गया यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, जहाँ कलयुग है वहाँ मैं का वास है। मैं, अहम ही अहंकार पैदा करता है। मैं, जहाँ मैं का वास है वहाँ कलयुग का वास है। चाहे वो धार्मिक पुरुष हो या कोई भी किसान हो, कोई भी हो, जो मैं में अटक गया तो अटक ही गया। लक्ष्मण जी श्री राम से पूछते हैं कि रावण की हत्या क्या आपने की? तो श्री राम कहते हैं रावण को मैंने मारा है। रावण को मैंने मारा है। रावण को राम ने नहीं मारा, उसके मैं नहीं मारा। तो मैं ये जहां आ गया, आप समझ लो आप कलयुग के चपेटे में हो, कली के चपेटे में हो। तो राजा परीक्षित जी ने गुस्से में आके एक मरे हुए सांप को समीक ऋषि के गले में लपेट दिया और वहां से चले गए। समीक ऋषि के शिष्य उनके बेटे श्रृंगी जी को आके कहते हैं कि हे दोस्त, हे मित्र, हे सखा, आपके पिता के गले में राजा परीक्षित ने सांप लपेट दिया। तब उस नन्हे बालक श्रृंगी ऋषि जी ने राजा परीक्षित जी को श्राप दिया कि इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। इस राजा परीक्षित जी ने मर्यादा का उल्लंघन किया है। आज से 7वें दिन सर्पों का राजा तक्षक इन राजा परीक्षित जी को डसेगा। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। और यही हुआ। जब समीक ऋषि को पता चला तब उन्होंने गौरमुख नाम के शिष्य को परीक्षित जी के पास भेजा और परीक्षित जी को सब बता दिया। एक बहुत बहुत सूक्ष्मता से सीख आपको आज के दिन अगर कुछ लेनी है तो एक सूक्ष्मता भरी सीख जरूर है। एक सूक्ष्मता भरी सीख। दिस लेसन कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। यह सीख आपकी जिंदगी को पूर्णतः बदल देगा। राजा परीक्षित जी ने जब गौमुख से सुना कि उनकी मृत्यु 7वें दिन होगी, वह झूम उठे, नाच उठे। राजा परीक्षित झूम उठे, नाच उठे। वह अपनी पत्नी के पास जा कहते हैं कि एक आश्चर्यचकित बात कहूं, मैं आज सीने में हाथ रख कह सकता हूं कि मेरी मृत्यु आज से 7वें दिन में होगी। तो उनकी पत्नी कहती है, इसमें आश्चर्यचकित क्या बात है? ये तो दुख की बात है। क्या आपकी मृत्यु 7वें दिन होगी? तब राजा परीक्षित जी कहते हैं, मुझे भगवान ने 7 दिन दिए हैं, क्योंकि मैंने अपराध ऐसा किया था कि मुझे तत्क्षण ही भस्म हो जाना था, परंतु मुझे 7 दिन मिले हैं। जरूर भगवान की कोई इसमें इच्छा होगी। पहली सीख राजा परीक्षित जी से, द पॉजिटिव एटीट्यूड, एक शुद्ध विचारधारा, एक सात्विक विचारधारा। और दूसरी सीख, राजा परीक्षित जी ने तुरंत जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा, यानी पांडवों से सीखा, तुरंत निर्णय लेना। उन्होंने जन्मेजय को राजा बना दिया, खुद सन्यासियों का वेश धारण कर वन में निकल गए। सबसे महत्वपूर्ण सीख अगर आज आपको सीखनी है, सबसे महत्वपूर्ण सीख, एक सात्विक, एक साधु और एक असाधु के बीच में क्या अंतर है, तो वो है जब समस्या आती है, दोनों के पास समस्या आती है, साधु और असाधु दोनों के पास समस्या आती है, पर जो साधु होता है वह समाधान पे ध्यान देता है, और जो असाधु होता है वह पंचायतों पे ध्यान देता है, बवाल पे ध्यान देता है। ये फर्क है साधु असाधु में।
समस्या दोनों के पास आती है। The most important thing you can learn from today, that whenever confusion arrives, you have two options. First option, controversy, and the second option, conclusion. So what you work for is depends on your vision. Just I said before, whenever confusion comes, you have two options, conclusion and controversy. So what you work for? A devil mind work for the controversy, and the spiritual mind work for the conclusion. Just two mindset, devil and a spiritual mindset. Spiritual mindset work for the conclusion. एक सात्विक, एक साधु पुरुष समाधान के लिए काम करेगा और एक असाधु पुरुष उस बात को विवाद बनाने पे काम करेगा। यही फर्क है। तो राजा परीक्षित जी गंगा के तट पे गए। आज हनुमान जयंती, आज हमारे हनुमान जी का बहुत उत्तम श्रृंगार हुआ है, मैं आपको अवश्य दर्शन कराऊंगा। तो राजा परीक्षित जी गंगा तट पे गए और राजा परीक्षित जी की जब 7 दिन में मृत्यु का समाचार मिला तो सारे ऋषि, सप्त ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राजर्षि सब वहाँ उपस्थित हो गए। भृगु जी, वेद व्यास जी, मैत्री जी, सब कोई उपस्थित हो गए, पर कोई भी उन्हें एक निश्चित समाधान नहीं बता पा रहा था कि 7 दिन में मुक्ति हो तो कैसे हो। तभी वहां तत्रात् भवत् भगवान व्यासपुत्रो यदक्षया कामट मानुनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाम तुष्टो वृतश्च बालरेव अवधूत वेशः। अवधूत वेश धारण कर स्वयं कृष्ण सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। स्वयं श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए अवधूत वेश धारण कर। अवधूतों में भी श्रेष्ठ हैं, शिवयोगी में श्रेष्ठ हैं। हमारी गुरु माँ राजा जनक और सुखदेव जी की कहानी में बतला के कहती हैं कि सुखदेव जी शिवयोगी हैं, अवधूत है। तो राजा परीक्षित जी प्रकट हो गए। उन्होंने श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। उन्होंने राजा परीक्षित जी से कहा कि हे परीक्षित, तुम्हें मुक्ति चाहिए, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। आसन ग्रहण करो और मेरे साथ भागवत का श्रवण करो। तो परम वैराग्य मूर्त श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाया, जिसका श्रवण हम कल पूर्णतः करेंगे। तो जब भी आपके जीवन में समस्याएं आए तो समाधान पे ध्यान दे। देखिए, पूर्णिमा की चांदनी होती है, पूर्णिमा की चांदनी होती है तो कुत्ते भौंकते हैं और कवि कविताएं लिखते हैं। सब दृष्टि का खेल है। 2 सीख, दृष्टि और समाधान, आज आपको सीखनी है। सब दृष्टि का खेल है। ये भागवत दृष्टि प्रदान करता है और दृष्टि ही सृष्टि बदलती है। आइए, हनुमान जी की आरती हो रही है, पहले उनका दर्शन कर लेते हैं। मैं आपको बाद में दर्शन करूंगा। तो दृष्टि सृष्टि बदलती है। राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिना परम गुरुं पुरुषः यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। योगियों के परम गुरु, मुनियों में परम श्रेष्ठ अवधूत शिरोमणि, हे श्री सुखदेव जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जो भी मनुष्य को अगर शीघ्र मुक्ति चाहिए तो वह क्या करे? क्या करे वह? उसको शीघ्र, जिसकी शीघ्र मृत्यु होने वाली है और उसे मुक्ति चाहिए तो वह क्या करे? श्री राजा परीक्षित जी के प्रश्न को सुन श्री सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि राजा परीक्षित ने आत्महित के लिए नहीं, जनहित, लोकहित के लिए प्रश्न पूछा। और एक बात आपको अवश्य बता दूं, राजा परीक्षित जी को मुक्ति नहीं चाहिए थी,
वह तो मुक्त पहले से है। जिन्होंने गर्भ में श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, उन्हें मुक्ति क्यों ना मिले? तो उन्हें मुक्ति की आवश्यकता नहीं, परंतु उन्हें भागवत रूपी अमृत इस संसार को देना है। इसलिए श्री सुखदेव जी से यह सवाल पूछते हैं, यह प्रश्न पूछते हैं कि जिसकी शीघ्र मृत्यु होने वाली हो वह क्या करे। श्री सुखदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं और यहां से श्रीमद् भागवत का मुख्य रूप से प्रारंभ होता है। राजा परीक्षित जी का दिव्य प्रश्न सुन श्री सुखदेव जी प्रश्न हो कहते हैं, श्रोतव्यानि राजेन्द्र नैनां सन्ति सहस्रः अपश्यातामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। हे राजन, घर गृहस्थी में फंसे लोगों के लिए मोक्ष सुलभ है और उनको मोक्ष के लिए प्रयास करना भी चाहिए, क्योंकि आधा जीवन तो रात्रि में भोग करने से ही बीत जाता है। शयन और भोग करने में ही आधी रात्रि बीत जाती है। इसलिए जो मुनि होते हैं, जो ऋषि होते हैं, रसिक होते हैं, वह रात्रि में भी भगवत भजन करते हैं। ये विशेषता है इनकी, वह रात्रि में भी भगवत भजन करते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यकीर्तित्वयश्च स्मरत्वयश्च च्युताभयम्। हे राजा, हे परीक्षित, जिसकी मृत्यु निकट है उसको भगवान का नाम ही श्रवण करना चाहिए, भगवान की कथा ही श्रवण करनी चाहिए, उसको भगवान का ही कीर्तन करना चाहिए, उसको भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। बहुत सुंदर उपाय बताया श्री सुखदेव जी ने कि जिसकी मृत्यु निकट है, जो भी बूढ़े बुजुर्ग है यहाँ पे, अवश्य इस चीज़ को करिएगा। और भगवान का स्मरण तो हम सबको करना चाहिए। कौन जानता है काल किसको चपेट ले अपने प्रभाव में। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिनिष्ठतोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान्। परीक्षित, पहले मैं भी निर्गुण ब्रह्म में आस्था रखता था, परंतु मेरे पिताजी द्वारा भागवत की रचना से मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गया। और एक श्लोक है बंशी विभूषित, बंशी विभूषित करार नवनीरदाभात पीतांबराबिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। अद्वैत आचार्य ने इस श्लोक को लिखा है। उनको अद्वैतता में बड़ा मन लगता था कि भगवान तो मेरे भीतर है, निर्गुण है, वो ब्रह्मवादी थे। परंतु जैसे श्री धाम वृंदावन आए, यमुना आए, श्री कृष्ण के दर्शन हुए, उन्होंने ये श्लोक की रचना की और वह अद्वैत आचार्य से द्वैत पुजारी हो गए। तो भगवान का रूप माधुर्य इतना सुंदर है। भगवान तो 3 रूप में ही वास करते हैं, ब्रह्म, शब्द और श्री विग्रह। तो श्री राजा परीक्षित जी कहते हैं, तो भगवान के माधुर्य में मग्न हो, जिस भागवत का मैंने श्रवण किया वही भागवत मैं तुम्हें सुनाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जिसकी भी मृत्यु शीघ्र है, वह पास के किसी तीर्थ में जाए। ध्यान से सुनिएगा, पास के तीर्थ में बोला है। अब आप महाराष्ट्र में हैं और आपकी मृत्यु शीघ्र है, तो आप त्र्यंबकेश्वर कर चले जाएं, आलंदी चले जाएं, सज्जनपुर चले जाएं, इत्यादि कोई भी जगह में जाएं, पास के तीर्थ में जाएं। अब आप सोचेंगे हम केदारनाथ जाएंगे, तो काम नहीं चलेगा। राजा श्री सुखदेव जी कहते हैं पास के तीर्थ में जाएं, वहाँ पवित्र नदियों में स्नान करें और किसी वृक्ष के नीचे, कोई होटल ना ले, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान का रूप समझ ध्यान करें। पाताल में दसहि पादमूलम
पठन्ति पाषण्य प्रपद्ये रसातलम महातलम विश्वसृजोऽथ गुल्फे तलातले वे पुरुषस्य जंघे। संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवतमय ध्यान करें, क्योंकि इस विराट पुरुष के तलवे में ही पाताल है, पातालम में तस्य ही पादमूलम। एड़ियों में रसातल और पंजों में महातल है। एड़ियों के ऊपर जो घाटे हैं पाताल, पिंडली सुतल और घुटने अटल विटल दोनों जंघाएं हैं। उसके बाद भूत भुवः स्वरः स्वः, ऊपर भी सप्तलोक हैं। जो पृथ्वी है, जो मूलाधार है वह पृथ्वी लोक, उसके ऊपर पितृलोक, उसके ऊपर स्वर्गलोक, उसके ऊपर महर्लोक, उसके ऊपर गंधर्वलोक, उसके ऊपर सत्यलोक सिद्धलोक और उसके ऊपर भगवान का वैकुंठ, जिसे आप शिवलोक कह लो, हरिलोक कह लो, गोलोक कह लो, वो है सप्त लोक, भगवान का लोक। तो सब कुछ भगवान के भीतर है, सब कुछ भगवान के भीतर है। नारायण को संपूर्ण जगत में दर्शन करो, नारायण का संपूर्ण जगत में दर्शन करो। नारायण सुप्त में कहा भी गया है, शिवश्च नारायण, दिशश्च नारायण, विदिश्च नारायण, अंतश्च नारायण, बाहरश्च नारायण। सब जगह नारायण ही नारायण है। इंद्र रुद्र ब्रह्मा सब जगह नारायण ही विद्यमान है। इसके बाद श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सूक्ष्म ध्यान की विधि बतलाई, जो आप अपने घर में रात्रि के समय सोने के पूर्व कर सकते हैं। सूक्ष्म ध्यान विधि बहुत समझने वाली बात है, आप इसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को बताई। सूक्ष्म ध्यान विधि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित जी से, हे परीक्षित जी, पहले स्थिर होकर बैठ जाएं, सिद्ध आसन में बैठें, सुख आसन में बैठें, इन द पोज विच एवर यू आर कंफर्टेबल। जिस भी पोज में बैठे आप कंफर्टेबल हो, और हाथों को भी जिस कंफर्टेबल पोज में आप रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा, सूर्य मुद्रा, या सिंपल अपने दोनों जंघाओं पे। और फिर गहरी सांसें लें और अपने हृदय में प्रादेश मात्र यानी इतना स्वरूप भगवान का अपने हृदय में प्रकट करें और एक एक कर सर्वप्रथम भगवान के सुंदर सुंदर पद्म रूपी चरणारविंदों का ध्यान करें। फिर भगवान के पद्मों से उठ, भगवान के चरणों से उठ, भगवान के पीतांबर का ध्यान करें, भगवान के सीने में श्रीवत्स, भगवान के वक्षस्थल में जो श्रीवत्स की रेखाएं हैं उनका ध्यान करें, भगवान के कौस्तुभमणि का ध्यान करें, भगवान के सुंदर सुंदर वनमालाओं का ध्यान करें, भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करें, पद्म गदा कमल इन सब का ध्यान करें, भगवान के मुकुट का ध्यान करें, भगवान के मुकुट में जो मणियाँ लगी हैं उनका ध्यान करें, भगवान के सुंदर सुंदर आँखों का, नयनों का ध्यान करें, भगवान के अधरों का ध्यान करें। भगवान के अधर तो सबसे मधुर हैं। श्री वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टकम में क्या कहा? अधरम मधुरम, अधरम मधुरम कहा, अधर मधुर। तो भगवान के संपूर्ण शरीर का ध्यान करो और जब तक मन एकाग्र ना हो करते जाए। और ये बात सच है, हम जो भी सोचते हैं उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। सिद्धों के बारे में सोचें, भगवान के बारे में सोचें, तो हम भगवान से कनेक्ट नहीं होंगे। Our energy get attached to someone which we think. हम जिसके बारे में सोचते हैं उससे हमारी ऊर्जा जुड़ जाती है। तो भगवान के बारे में सोचेंगे तो भगवान से हमारी ऊर्जा नहीं जुड़ेगी। आप इसे प्रैक्टिकल करिए। 15 से 20 मिनट्स का ये ध्यान प्रोसेस है। आई एम नॉट अ मेडिटेशन टीचर, परंतु श्री सुखदेव जी ने जो कहा है वह मैं बता रहा हूं। इस प्रकार वह ध्यान करें। उसके बाद श्री सुखदेव जी ने 2 मुक्ति के रास्ते बताए, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, डायरेक्ट ट्रैवल, इनडायरेक्ट ट्रैवल। अगर आपको यहाँ से वृंदावन से मुंबई जाना है
तो आप बीच में अहमदाबाद रुक सकते हैं, सूरत रुक सकते हैं, फिर मुंबई जा सकते हैं। ये हो गया क्रम मुक्ति। और सत्य मुक्ति, आपने वृंदावन से सीधा मुंबई की ट्रेन पकड़ी जो कहीं नहीं रुक रही, जो प्लेन नहीं, दिल्ली से अगर आप मुंबई की प्लेन पकड़े तो वह सत्य मुक्ति, डायरेक्ट ट्रैवल, कहीं स्टॉपेज नहीं। यह सत्य मुक्ति, क्रम मुक्ति। सत्य मुक्ति में क्या होता है, साधक सिद्धासन में बैठता है, अपनी चेतना को, अपनी कुंडलनी को मूलाधार में स्थित करता है, मूलाधार से ऊपर उठता है स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मूलाधार, स्वादिष्ठान से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा, और आज्ञा से सहस्त्रार, और सहस्त्रार से अपने प्राणों को निकाल देता है। ये सत्य मुक्ति है, सिंपल वे, एक बार में चेतना का विस्तार, एक बार में परमलीन हो गए। और क्रम मुक्ति में क्या होता है, सबसे पहले वह आता है पितृलोक, पितृलोक में कुछ दिन भ्रमण करता है, फिर आता है स्वर्गलोक, स्वर्गलोक के सुख को अनुभव करता है, फिर आता है वह गंधर्वलोक, गंधर्वलोक के सुख को अनुभव करता है, महर्लोक के सुख को अनुभव करता है, फिर वह तपलोक में स्थित हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं जो आज पृथ्वी में संत आ रहे हैं वह तपलोक में स्थित वह जीवात्माएं हैं जो पृथ्वी पे मनुष्य को कष्ट भोगते देखते हैं तो अवतीर्ण होते हैं। तो आप कोई भी संत देखते हैं वह उस पूर्व काल के जागृत पुरुष हैं जो हमारी मदद के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं। उसके बाद श्री सुखदेव जी बहुत बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो कहीं ना कहीं आज 90% मनुष्य कर रहा है। बहुत सुंदर बात, ध्यान से समझिएगा, हम सब कर रहे हैं कहीं ना कहीं, 90% मनुष्य भले अपने वासनाओं में आके कर रहे हैं परंतु कर रहे हैं। बात की गंभीरता को देखिए, श्री सुखदेव जी कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि भूततेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। लोग लालच में आकर यान्ति देवव्रता, एक बात देखिए, 3 गुण की वर्णन हुआ है। मैं आपको हमेशा कहा हूं तीनों गुणों के परे जाना है। कौन से गुण, तमो रजो सतो। तो यान्ति देवव्रता देवान, सतो जो देवताओं की पूजन करते हैं। मैं एक डेंटल हॉस्पिटल गया, वहां लिखा था ओम इम इंद्राय नमः। तो देवताओं के जो पूजन करते हैं वह सतो गुण वाले हैं, सात्विक हैं, परंतु सतो गुणों से भी ऊपर जाना है। जो देवताओं का पूजन करते हैं वह देवलोक को प्राप्त होते हैं, वह इंद्र कुबेर इत्यादि बनते हैं। और पितृव्रता, पितृयान्ति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करते हैं। ध्यान से सुनिए, पितृपक्ष, शुभ कार्य, इन सब में पितृ पूजा यानी हमारे पूर्वजों की पूजा जायज है। हम पितृपक्ष, जन्म दिनों पे या शुभ कार्यों में पितरों की पूजा कर सकते हैं, परंतु बात थोड़ी सी टेढ़ी है परंतु जीवन में प्रभाव करने वाली है। मैं आपको घुमा फिरा के कुछ नहीं बोलूंगा, जो सुखदेव जी ने कहा है वही कह रहा हूं। पितृयान्ति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करते हैं, नित्य घर में पितरों की फोटो टांग माला पहनाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, भोग लगाते हैं, वह पितृलोक को प्राप्त होते हैं। मैं परम गुरुदेव अवधूत शिवानंद जी हमेशा कहते हैं, और मेरे भागवत के गुरु जी भी हमेशा यही कहते हैं कि पितरों की पूजा नहीं होनी चाहिए।